ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है। और जब देखो पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जहाँ तक बात करें, मुझे सबा कमर काफ़ी अच्छी लगते हैं। मिक्का सिंह तो भाई ये तक कह दे रहे हैं कि दलजीत पाजी एक फेक कलाकार है, मतलब वो फेक आर्टिस्ट हैं। असल में मिक्का भाई परवेज मुशर्रफ के नेफ्यू की शादी में भी गाने वाने गा चुके हैं 2019 में। अब गुरु भाई अपना जो शो है वो खुद एक बार वरना करवा के देख लें, अगर उन्हें इस चीज़ पे डाउट है कि भाई PR स्टार है या फिर रियल स्टार है। तो फिल्म बॉडी है वो भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है कि भाई दलजीत दोसांझ को हिंदुस्तान या फिर बॉलीवुड में जो है काम ना मिले। तो भाई दलजीत पाजी की जो कंट्रोवर्सी है सरदार जी मूवी 3 से, वो अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और उसमें बड़े बड़े जो नाम हैं वो शामिल होते हुए देखे जा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं पंजाबी मूवी इंडस्ट्री से हैं, वो सब अपनी अपनी जो राय है वो प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे सिंगर हैं जो कि दलजीत पाजी को एक फेक सिंगर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो सिस्टम है, जो अपनी जो सिंगिंग है, उनकी जो स्टारडम है, वो सारा फेक है और वो PR के द्वारा बनाया हुआ है। मतलब कि ये भाई वो अपना जो स्टारडम है उसको तो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपने को बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन दलजीत पाजी का जो करियर है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये दलजीत पाजी इस टाइम पे देश के साथ नहीं है। असल में मैं ये बता दूं भाई, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी सरदार जी मूवी 3 के बाद। सरदार जी मूवी 3 पहली बात मैं ये बता दूं हिंदुस्तान में रिलीज होने ही नहीं वाली है। असल में उसमें एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है हानिया आमिर। हानिया आमिर को भाई जो सिंप जो लड़के हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी टाइप के हो, उसकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब एक अच्छे खासे स्टार के रूप से माना जाता है। मैं ये बता दूं भाई वो बादशाह की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है उनके साथ में। जो रूमर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उड़ते थे इंटरनेट पे, हर जगह पे उन्हीं के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती थी। अब बात ये सारी ये है कि हानिया आमिर ने इंडिया के अगेंस्ट में बोला था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर होने का कारण था पहलगाम में जो हमला हुआ था आतंकवादी का, और ये सब के पहले ही इस मूवी की जो शूटिंग है वो पहले से ही चल रही थी। मैं बता दूं इसकी जो प्रमोशंस हैं वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हिंदुस्तान की जो फिल्म बॉडी है उसने इसके लिए बिल्कुल मना ही कर दी है कि इस तरीके की मूवी हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने वाली है। और सारा जो कंट्रोवर्सी है वो यही है कि भाई दलजीत पाजी इस मूवी का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, और लोग यही बात कर रहे हैं कि दलजीत पाजी को इस मूवी का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो विदेश में रिलीज हो चाहे वो कहीं पर रिलीज हो, क्योंकि उसमें हानिया आमिर है। तो भाई पहली बात ये कि ये जो मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो हिंदुस्तानी है। मोहाली में उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो है व्हाइट हिल प्रोडक्शंस। में ये बता दूं उनकी जान पहचान कनाडा वगैरह में भी है। तो भाई सबसे पहली बात जो पैसा लगा है वो हिंदुस्तान से लगा है, और दूसरी बात ये है कि हानिया आमिर जिन्होंने इस मूवी में काम किया है वो पाकिस्तानी है। तो भाई कायदे में पाकिस्तानियों को ज़्यादा चिढ़ना चाहिए कि भाई उनकी जो दीदी हैं जिनको वो बहुत ही बढ़िया मानते हैं, वो दलजीत पाजी के संग कभी कभी हैंग आउट कर रही हैं, पहले वो बादशाह की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। तो भाई कायदे में बैन तो उन्हें इस मूवी को करना चाहिए। हिंदुस्तान में इसका जो विरोध है वो देखा जा रहा है, लेकिन ये हुई भाई क्रिटिकल सोच की बात। भाई बात इस टाइम पे ये है कि भाई मिक्का सिंह जैसे जो कलाकार हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। मिक्का सिंह तो भाई ये तक कह दे रहे हैं कि दलजीत पाजी एक फेक कलाकार है, मतलब वो फेक आर्टिस्ट हैं। वो इंडिया बस आते हैं, अपने शोज करते हैं, पैसे वगैरह कमाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, और उनका इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। वो नेशनलिस्ट स्टार नहीं है, मतलब कि भाई वो देश के खिलाफ सारा जो काम है वो करते हैं। लेकिन जब उनकी बात ये सारी जो कंट्रोवर्सी है बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी, जगह जगह इसके बारे में बात होने लगी, तो भाई अगले दिन आके मिक्का सिंह ने अपने वर्ड्स ही बदल लिए। मिक्का सिंह दोबारा से ये कहते हैं कि भाई दलजीत पाजी को है ना अपनी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफ़ करने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता। असल में मैं बताता हूँ भाई मिक्का भाई की प्रॉब्लम है क्या। असल में मिक्का भाई परवेज मुशर्रफ के नेफ्यू की शादी में भी गाने वाने गा चुके हैं 2019 में, और 2019 से पहले भी वो जो है शोज करते रहे। मैं ये बता दूं भाई 2016 में उरी का हमला हुआ था, तो 2019 पे भी हिंदुस्तान में हमला हुआ था, और 19 के टाइम उसी टाइम पे ही मिक्का भाई कराची में शादी अटेंड कर रहे थे और वहाँ पे कॉन्सर्ट कर रहे थे, साथ में वो फीस ले रहे थे 1 से 1.5 करोड़ रुपए। अब भाई उस टाइम पे जो है एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी मिक्का भाई के ऊपर। लोग अगेंस्ट में बात कर रहे थे कि भाई मिक्का भाई ने ये सब कैसे कर दिया, मिक्का पाकिस्तान में गाने गा रहे हैं। तो भाई मिक्का सिंह इस चीज़ को डिफेंड करने लगे कि और भी जो सिंगर्स हैं, सोनू निगम जैसे जो सिंगर हैं, सारे बड़े बड़े जो सिंगर हैं, ये सब भी वहाँ पे गाने गा रहे थे, तो मेरे अकेले की गलती नहीं थी। मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो उस हिसाब से अपने हिसाब से डिफेंड करने लग गए थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे वो ये चाहते हैं कि उन्हीं की तरह ही दलजीत पाजी भी सामने आए और इस चीज़ के लिए सबके सामने माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी। तो भाई सारा जो कंपैरिजन है वो अपने से उनका चल रहा है। और भाई पहली बात ये है कि भाई मिक्का सिंह पहली बात किसी चीज़ के कोई ठेकेदार तो है नहीं भाई, किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री के या फिर किसी भी इंडस्ट्री के ना तो मालिक हैं। तो वो ये कैसे कह रहे हैं कि वो हमसे आके माफ़ी मांगे। तो भाई उनको समझना चाहिए कि भाई जो नेपोटिज्म वाली जो इंडस्ट्री है ना, दलजीत पाजी का जो स्टारडम है वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है।
बॉलीवुड में जो चीज़ें हैं वो नेपोटिज्म के हिसाब से चलती है, इसमें नो डाउट है। जो चीज़ पॉपुलर होती है वो उसको बुला लेते हैं, उसकी जो फीस है उससे अपना फ़ायदा निकाल के उसे बाहर भगा देते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि भाई नेपोटिज्म की वजह से आपको अच्छे अच्छे जो स्टार्स हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब भाई बात आई गुरु भाई की, तो भाई गुरु भाई भी इनडायरेक्टली दलजीत दोसांझ पे कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट पास कर रहे हैं कि भाई वो पीआर के स्टार हैं और उनको जिसने भी स्टार बनाया वो सारा पीआर का है। अगर भाई पीआर की वजह से वो स्टार होते तो भाई पूरा पंजाब उनके लिए पागल नहीं होता। और इंडिया में जब कॉन्सर्ट हुए थे तो कॉन्सर्ट में इतनी पब्लिक नहीं आती भर भर के, मतलब कि भाई पूरे पूरे शहर जाम हो चुके थे उस टाइम पे, पब्लिक इतनी ज़्यादा थी। और नेता हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके शो सुपर हिट थे। अब गुरु भाई अपना जो शो है वो खुद एक बार वरना करवा के देख लें अगर उन्हें इस चीज़ पे डाउट है कि भाई पीआर स्टार है या फिर रियल स्टार है। उसके बाद वो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई दलजीत पाजी एक नेशनलिस्ट सिंगर या फिर आर्टिस्ट नहीं है। अब वो सीधे सीधे भाई उनके जो कैरेक्टर है उस पर असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो सही स्टारडम नहीं है और इनको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। मैं ये बता दूं भाई, गुरु भाई का जिस गाने से करियर शुरू हुआ है, मतलब सबसे तगड़ा जो गाना है उनके करियर का, सेकंड नंबर का, उस गाने का नाम भी लाहौर है। और मैं ये बता दूं भाई, वो पाकिस्तानी जो सिंगर हैं, बोहेमिया जो रैपर हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं अच्छे तरीके से। साथ में बोहेमिया को वो अपना बड़ा भाई भी और उस्ताद जी भी मानते हैं। और तो भाई उनकी जो दोस्ती के जो किस्से हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो कोई पुराने नहीं है। हर कोई उनके बारे में जानता है कि उनका पाकिस्तान के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है और उनके गाने में ये भी सारी चीज़ झलकती है। लाहौर दिया, कुड़ी लाहौर दिया, भाई सारे जितने जो गाने हैं ना टी सीरीज़ के थ्रू वो प्रोड्यूस किए गए हैं वो सब लाहौर ही बेस्ड हैं। देखो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जहाँ तक बात करें, मुझे सबा कमर काफ़ी अच्छी लगते हैं। वो उनके साथ मैंने सूट गाने में काम भी तो भाई बात इस टाइम पे ये चल रही है कि अपनी जो गिरी हुई जो साख है ना उसको दूसरे के कंधे पे उठाने की कोशिश करी जा रही है। मतलब कि ये भाई वो अपने को दिखाने के नेशनलिस्ट हैं, जगह जगह ट्वीट कर रहे हैं, जगह जगह वो कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका जो स्टारडम है इस टाइम पे कोई खास नहीं बन पा रहा है। मतलब कि ये कि भाई उनके अगर आप गाने आज की डेट में सुन लो, भाई इतना ज़्यादा पब्लिक में क्रेज़ देखने के लिए नहीं मिला जैसा स्टार्टिंग में मिला था। भाई स्टार्टिंग में गुरु भाई के जो गाने थे काफ़ी बड़े हिट थे, बढ़िया गाने उन्होंने गाए थे, लेकिन आज की डेट में भाई उनकी इतनी ज़्यादा पूछ नहीं बची है। तो भाई चल के आ रहा है इस टाइम पे सारे मिक्का भाई और जितने जो लोग हैं ये सब दिलजीत पाजी के ऊपर कंधे पे रख के, बंदूक रख के भाई अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो गुबार हैं वो निकालने की कोशिश कर, क्योंकि उन्हें पता पड़ गया कि भाई जिस आर्टिस्ट ने कोचेला में परफॉर्म किया है और उसका जो स्टारडम है वो एक वर्ल्ड लेवल पे ऑलरेडी जा पहुंचा है, कनाडा में भी उसकी अच्छी खासी पूछ हो चुकी है, बाकी के यूके देख लो, यूरोप देख लो, जिधर देख लो, मतलब दिलजीत पाजी की जो फैन फॉलोइंग है वो अच्छी खासी हो रही है। साथ में वो वर्ल्ड टूर भी कर रहा है, तो जेलसी वहाँ से शो होती है और इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो करी जा रही हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई दिलजीत पाजी सबसे माफ़ी मांगे। और दिलजीत पाजी का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने खुल के ये सारी बातें बोल दी हैं कि भाई इस मूवी का जो काम है वो काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका था। फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी। और इसमें एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है नीरू बाजवा। अब नीरू बाजवा भाई अजय देवगन जी की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है सरनौफ सरदार 2, उसमें भी वो कास्ट करी गई है। तो भाई इस हिसाब से तो भाई उनको भी बैन कर देना चाहिए सारा बॉलीवुड में जितना भी जो सिनेमा है, क्योंकि भाई धर्मा देख लो, आप यशराज देख लो, कोई भी देख लो, अगर आप पास्ट में अगर आप बातें करो तो बड़े बड़े जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ अच्छा तो ट्रीटमेंट है या फिर उनको कास्ट किया गया है। और वो उस टाइम की बात है क्योंकि उस टाइम रिलेशन ठीक थे, और यही वाली बात इस टाइम पे है क्योंकि ये सारी चीज़ें होने से पहले ही ये मूवी ऑलरेडी बन चुकी थी, इसकी तैयारी हो चुकी थी। जो प्रोडक्शन हाउसेज थे वो सारा अपना जो पैसा है वो लगा चुके थे, और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हमले होने से पहले ही अगर आप देखो तो भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है इनके बीच की जो दोस्ती है वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि जय शाह जी भाई वो भी अच्छे से मिलते थे, साथ में अनुराग ठाकुर जी वो भी बढ़िया तरीके से मीटिंग करते थे शाहिद अफरीदी के साथ। और वही शाहिद अफरीदी आज की डेट में हिंदुस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बरगला रहे हैं, क्योंकि उनको आज की डेट में पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में ऊपर उठना है। तो भाई ये एक पॉलिटिक्स का जो नजराना है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में देखने आएगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ के लिए डिफेंड कर सकते हैं कि भाई उस टाइम तो चीज़ें अलग थी, आज की डेट में चीज़ें अलग हैं। और यही चीज़ दलजीत पाजी के साथ भी चल रही है। अब भाई जिसने अपना पैसा लगाया, दलजीत पाजी ने अपना वादा किया है कि भाई उसकी जो मूवी है उसका जो प्रमोशन है वो करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा किसी ने पैसा लगाया उस समय के हिसाब से सोच के और आज के समय के हिसाब से कंपेयर करो तो भाई जो प्रमोशन का वादा जो भी किया है वो तो करना ही पड़ेगा। अब भाई सन्नी पाजी के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 जो कि आने वाली मूवी है उसमें दलजीत दोसांझ की कास्ट हो रही थी, लेकिन अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई दलजीत दोसांझ की जो कास्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए, उनका जो रोल है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इंडिया या फिर एंटी नेशनल है। भाई इसके ऊपर भी काफ़ी सारे जो सवाल हैं या फिर जो कंट्रोवर्सी एक नई क्रिएट हो रही है कि क्या उनको मूवी में कास्टिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथ में मैं ये बात बता दूं कि जो फिल्म बॉडी है वो भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है कि भाई दलजीत दोसांझ को हिंदुस्तान या फिर बॉलीवुड में जो है काम ना मिले। अब इसके ऊपर भाई दलजीत दोसांझ का जिस तरीके से एक रिप्लाई आया है उसमें वो सीधी सीधी ये कह दे रहे हैं कि भाई वो किसी के लिए बांध नहीं है,
कोई उन्हें रोके कि भाई ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते या फिर इधर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। उनका जो काम है वो म्यूज़िक के प्रति है, म्यूज़िक वो दुनिया में बनाते रहेंगे और इस चीज़ से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो भाई जो लोग चाहते हैं कि उसका स्टारडम गिर जाए, वो तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई म्यूज़िक को रोकना तो नामुमकिन है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।